संक्षेप में समझो तो श्रीमद् भागवत पुराण का मूल संदेश क्या है? हर एक शब्द ही ब्रह्म है और हर एक शब्द में केवल और केवल मानव के कल्याण की बात। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। जो प्रसंग आपको बहुत ज्यादा प्रिय लगता है सुनाने में? भगवान की बाल लीलाएं। भगवान की बाल लीलाएं बहुत प्रिय हैं। वैरागी के तौर पे उनका जीवन है, गृहस्थ में भी शिव जी को पूजा जाता है। भगवान शंकर की शादी हुई तो भगवान शंकर सबसे पहली बार कथा सुनने गए। रामायण में लिखा है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जो शिवलिंग का रूप है उन्हें ही घर में पूजना चाहिए। शिव जी की फोटो या मूर्ति को घर पे विराजना सही नहीं होता, क्या आप बताएं? भगवान शंकर के साकार रूप से ही निराकार रूप प्रकट हुआ। निराकार रूप में भी रख सकते हैं, साकार रूप में भी रख सकते हैं। कथा तो बुढ़ापे में सुनने की चीज है। हम हमारी कथाओं में भी कहते हैं ये बात और इस मंच के माध्यम से भी कह रहे हैं, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अभी आपको लगता है कि युवाओं को धर्म से जोड़ने में भी है समय और आप लोगों को मेहनत करनी होगी? हर माँ चाह रही है कि हमारा बेटा राम बने, हमारा बेटा कृष्ण बने, किंतु कोई भी माँ कौशल्या नहीं बनना चाह रही है। करियर ऑप्शन के तौर पे युवा इस चीज को ज्यादा देख रहे हैं, ऐसा आपका क्या मत है? ये चीज पहले ही लिख दी है व्यास जी ने। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेना कथा सारस तत्वगता। थोड़े से धन के लोभ के चक्कर में कथाओं का सार नष्ट हो रहा है। कोई ऐसा श्लोक, कोई मंत्र, कोई चौपाई जो हर किसी व्यक्ति को पढ़नी चाहिए? एक चौपाई हर एक व्यक्ति को आती है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक श्लोक हर व्यक्ति को रोज बोलना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कुछ ऐसे उपाय जो गृहस्थ में लोगों को करने चाहिए? लाल चंदन जल में मिलाकर भगवान। सनातन संवाद में आज के हमारे जो मेहमान हैं वो हैं युवा कथावाचक आचार्य अतुल जी महाराज, जो कि श्रीमद् भागवत पुराण के जरिए, शिव महापुराण के जरिए खासतौर पर युवाओं को जो है भगवान की भक्ति से जोड़ने का काम करते हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका सनातन संवाद में। बहुत धन्यवाद आपका जी। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि जैसे मैंने बोला एक युवा कथावाचक, तो कैसे मतलब कथा में आपका प्रवेश है, या बोलूँ कि धर्म के लिए पूरा जीवन समर्पित करने का ख्याल कैसे आपके मन में आया? देखिए, ये प्रश्न तो कहीं ना कहीं पूर्व निर्धारित होता है। ये भगवान की कृपा ही है जो हम भगवान की सेवा में और भगवान की कथा के इस मार्ग में आ पाए, क्योंकि धर्म का मार्ग है ये तो बड़ा कठिन होता है। इसमें कई प्रकार की बातें भी मिलती हैं और कई प्रकार के उद्बोधन भी मिलते हैं, कई प्रकार का ज्ञान भी मिलता है। ये भगवान की कृपा ही है, हमारे पिताश्री का विशेष आशीर्वाद है और श्री हनुमान जी की कृपा है, गुरुओं का आशीर्वाद है कि उनके चरणों में बैठ के हमने भागवत कथा, शिव महापुराण, राम कथा का अध्ययन किया। उनके चरणों के आशीर्वाद से हम कुछ सीख पाए और धर्म की ध्वजा का कार्य हम कर रहे हैं, सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं। तो जैसे मैंने पूछा, तो आपकी धार्मिक जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वही धर्म से जुड़ी रही है या फिर किसी गुरु का आपके ऊपर प्रभाव पड़ा? मतलब कैसे अचानक से, आप अपने बारे में बताइए, बचपन से लेकर अभी तक कैसे? बचपन तो बहुत सुंदर ही बीता, क्योंकि जब माता पिता की छाया में रहते हैं तो बचपन तो आनंद ही रहता है। किंतु फिर भी 8 वर्ष की अवस्था से मैं लगभग बाहर चला गया था गुरुकुल। जिस उम्र में बच्चों को खिलौने से खेले जाते हैं, बच्चे खिलौने ढूंढते हैं, साइकिल ढूंढते हैं, नया नया कुछ वीडियो गेम ढूंढते हैं, खेलते हैं बच्चे। हम जिस खेल की उम्र थी उस उम्र में ही 8 वर्ष की उम्र बहुत छोटी आयु होती है, तो 8 वर्ष की आयु में ही गुरुकुल ज्वाइन कर लिया था हमने। कहीं ना कहीं ये प्रारब्ध था, भगवान की कृपा थी कि हमें इस सनातन के कार्य करने का हमें अवसर मिलेगा। तो बचपन में 8 वर्ष की उम्र से हम विद्यालय गए। लगभग हमने 4 वर्ष अध्ययन किया। हमने केवल शून्य से शुरुआत की। हमारे पूर्व पीढ़ी में कोई कथावाचक नहीं है। पिताजी हैं, वो अपना पूजन इत्यादि करके अपना कार्य जीवन यापन कर रहे हैं, बच्चों को पाला उनने, और आज कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद, उनकी तपस्या ही फलीभूत हुई है। हमारे पिताजी हमारे सबसे बड़े गुरु हैं, जिनने कठिन परिश्रम, अपना खून पसीना एक करके हमें उस व्यास गद्दी तक पहुंचाया,
हमें उस योग्य बनाया, तो आज हम जन जागृति के लिए सनातन का काम हम कर पा रहे हैं। इसमें हमारा अपना कुछ श्रेय नहीं है, हम अब करेंगे, अभी हमने शुरुआत की है, हम अपना कुछ बनाने की, श्रेय मेहनत करने की, सनातन के लिए कार्य करने की। लगभग 14 वर्ष हो गया है मुझे कथा सुनाते सुनाते, खूब आनंद आ रहा है, भगवान की खूब कृपा बरस रही। हाँ, जैसे मैंने देखा आप श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं, शिव महापुराण कहते हैं, राम कथा कहते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि वैसे तो हर जो पुराण है उसका अपना महत्व है, लेकिन आपके हृदय के सबसे निकट में कहूँ तो कौन सी कथा आपको जो आपको कहने में, सुनाने में बहुत आनंद आता है? हृदय के निकट सबसे बहुत अच्छी बात है, सभी अच्छे ग्रंथ हैं, शिव महापुराण, भागवत महापुराण, श्री राम कथा, श्री रामचरितमानस, 18 पुराण, सभी पुराणों का मैंने अध्ययन किया है। किंतु वास्तविक रूप से देखा जाए तो जो हृदय को स्पर्श करती है वो है श्रीमद् भागवत। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। लिखा है भगवान, भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई ग्रंथ नहीं, कोई किताब नहीं। पद्म पुराण ने कहा है कि साक्षात भगवान की ही प्रतिमूर्ति है भागवत, भगवान का हृदय है भागवत। जैसे मान्यता है कि जगन्नाथपुरी उड़ीसा में तो जगन्नाथ भगवान विराजमान है, काठ की मूर्ति विराजमान है, तो उस काठ की प्रतिमा के भीतर एक कोई ऐसा ब्रह्म तत्व है जो भगवान का हृदय है। लोग उसको ब्रह्म तत्व या ऊर्जा मानते हैं, किंतु वो ऊर्जा या ब्रह्म तत्व भगवान का हृदय ही है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत भगवान का हृदय है। तो हृदय को स्पर्श करने के लिए हृदय होना चाहिए, तो वो श्रीमद् भागवत ही हृदय को स्पर्श करती है। बहुत अद्भुत ग्रंथ है। तो महाराज जी, जैसे आपने बोला कि 14 वर्ष आपको हो गए हैं कथा कहते हुए, तो अगर मैं पूछूं कि सबसे पहला अनुभव, जब पहली बार आप कथा व्यास सिर गद्दी पे बैठे थे, तो कैसा अनुभव था? डर था, घबराहट थी, मन बड़ा उत्साहित था, क्या फीलिंग थी आपकी, क्या भावना थी? बहुत अद्भुत अनुभव था। आज आपने जब वो बात बोली तो वो मेरे दिमाग में वो चलने लगा, जो हमने पहली बार श्रीमद् भागवत कथा मैंने वृंदावन धाम में बांके बिहारी जी को सुनाई। तो हमने भोपाल से लोगों को बुलाया, घर को, परिवार को, पिताजी, माताजी, और हमने पहली कथा की यजमान हमारे माँ को और पिताजी को ही बनाया। और कथा प्रारंभ होनी थी, कभी हम व्यासपीठ पे नहीं बैठे, कभी कुछ बोला नहीं, मतलब सब कुछ गुरुजी ने अध्ययन करा दिया। सब कुछ पढ़ने के बाद भी मन में ऐसा लग रहा था कि हमें कुछ नहीं आता, हम सुन रहे हैं। हमने ये बात गुरुजी को बताई, महाराज जी ऐसा लग रहा है कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है। महाराज जी ने कहा कि जिसको सब कुछ आता हो, जिसके मन में ये आ जाए कि हमें सब कुछ आता है, वो कभी कथावाचक नहीं हो सकता है। और जिसके हृदय में ये भाव आ जाए कि हमें हमेशा सीखना है, हमें कुछ नहीं आता है। हम पहली बार व्यासपीठ पे जब प्रणाम करके बैठे तो अनुभव तो ये था कि मन में एक नई ऊर्जा थी, किंतु फिर भी कहीं ना कहीं एक डर गुरुजनों का, हमारे जिनने हमें पढ़ाया, हमें लिखाया, अध्ययन कराया, वो हमारे सामने बैठ के हमें सुन रहे हैं। जिनने हमें जन्म दिया है वो जन्म दात्री माँ हमें बैठ के सुन रही है। वो पिता जिनने हमारे पीछे छाया बन के बिल्कुल कार्य किया, वो हमें सुन रहे हैं। अनुभव तो इतना अद्भुत था कि वो अनुभव अब दोबारा जीवन में नहीं आ सकता। अब कई कथाएं कर दी हैं, किंतु वो अनुभव अद्भुत था। और पहली बार जब मैं व्यास मंच पर बैठा तो आँख से आंसू थे, चेहरे, पूरे शरीर में पसीना भरा हुआ था और बहुत अद्भुत था। और हमारे गुरुजी ने आके सिर पर हाथ रखा और ने कहा, बिल्कुल जैसे आपको जैसा सुंदर लगे वैसा सुनाओ, बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ते हुए। बस उसी दिन से 2014 से लगभग 21 अप्रैल 2014 से हमने अपनी इस यात्रा को प्रारंभ किया, जो अभी 2026 तक चल रही है, निरंतर चलेगी। बिल्कुल, हमारी भी यही आपके लिए मनोकामना है कि चलती रहे ये लंबी। हम भागवत पुराण की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे संक्षेप में समझूँ तो श्रीमद् भागवत पुराण का मूल मंत्र कह लीजिए या मूल संदेश क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल संदेश देखिए, भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय, लगभग 12 स्कंध। हर एक शब्द ही ब्रह्म है और हर एक शब्द में केवल और केवल मानव के कल्याण की बात है, दूसरी कोई बात है ही नहीं। किंतु हम लोग समझें, हम लोग जानना नहीं चाहते हैं। आजकल कथा को केवल आडंबर बना दिया है, केवल मनोरंजन। ना तो हमने कभी गुरुमुख हुए, ना कभी हमने एक श्लोक पढ़ा, ना हमने कोई कथा पढ़ी।
किंतु केवल एक दौड़ हो गई है, भाग हमें भी करना है। भागवत का मूल मंत्र यही है कि भागवत की मर्यादा को हम बनाए रखें, हमारे लिए मूल मंत्र यह है। और श्रोताओं के लिए मूल मंत्र यह है कि श्रोता उस कथा को अपने जीवन में उतारें। हम कह रहे हैं 18,000 श्लोक नहीं उतार पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप उस कथा के एक शब्द को आपके जीवन को बदल सकता है। एक शब्द, जैसे आप श्रीमद् भागवत का सबसे अंतिम श्लोक ले लीजिए, सबसे अंतिम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। भगवान का नाम ही संसार सागर में सार है। अगर ये बात कोई नहीं मानना चाहता कि भगवान का नाम हम क्यों, अब व्यक्ति कहेगा हम नहीं मानते कि इसमें करंट है, ये लाइट जल रही है इसमें करंट है, उसके नहीं मानने से क्या होता है, तार पकड़ लो आपको मालूम चल जाएगा करंट है कि नहीं। लोग कहें मिश्री खट्टी लगती है, मिश्री तो मीठी है, वो अपना परिवर्तन नहीं कर सकती है। इसलिए लिखा है भगवान का नाम ही संसार में भवसागर से पार लगा सकता है। ये कोरोना महामारी ने भी बता दिया है 2020 में आके, क्योंकि उस समय केवल और केवल भगवान का ही नाम एक सहारा था और कोई सहारा नहीं बचा था मानव के लिए। आप भी जानते हैं इस बात को। बिल्कुल होता है। भगवत पुराण की जैसे बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर सबसे खूबसूरत प्रसंग या जो प्रसंग आपको बहुत ज़्यादा प्रिय लगता है सुनने में या जो आपने अपने पूरे जीवन में उतारा हो, ऐसा कौन सा प्रसंग है? भगवान की बाल लीलाएँ। भगवान की बाल लीलाएँ बहुत प्रिय हैं, बहुत सुंदर। भगवान जगत के ब्रह्म जगन्नाथ, मैं कथा सुनाया करता हूँ प्रायः कि जो यशोदा है, यशोदा माँ भगवान की माँ बन गई। भगवान को अपने हाथों से मक्खन, जिनके लिए हम तरस रहे हैं, जिनके लिए विद्वान संत माला रगड़ रहे हैं कि वो एक बार आ जाएं सामने, उनको अपने हाथों से मक्खन खिला रही है वो माँ। कितना तपस्या, क्या तप किया होगा उसने जो भगवान की माँ बन गई, साक्षात परमात्मा। एक प्रमाणित कथा है कि जो यशोदा है, यशोदा पूर्व जन्म में एक धरा नाम की स्त्री थी, और वो स्त्री मन में संकल्प ये ले लिया कि मेरे घर में छोटी सी कुटिया है, इस कुटिया में कोई भी अतिथि आ जाएगा, मैं उसको भूखा नहीं रहने जाने दूंगी घर से। वर्षों तक उसने अपनी तपस्या चलाई धरा ने, किंतु द्रोणो नाम प्रवरो धरया संग भार्यया। धरा नाम की पत्नी और द्रोण नाम के उनके पति, एक बार भगवान ने परीक्षा ले ली उनकी, बोले ये भूखा नहीं जाने देती किसी को, तो क्यों ना अपन चलते हैं। भगवान एक ब्राह्मण को साथ में लेके रूप बना के ब्राह्मण का गए, भगवान ने भोजन के लिए बैठे। उस दिन धरा के यहाँ कुछ नहीं था, धरा बड़ी घबरा गई, चिंतित हो गई, मेरी 20 वर्ष की तपस्या नष्ट हो जाएगी, आज ब्राह्मण भूखे चले जाएंगे। धरा ने जाके अपने सर्वस्व बेचने को तैयार हो गई भगवान को भोजन, ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए। भगवान उसी समय प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि धरा, तुमने अन्नदान किया है, लोगों को तुमने भूखे को भोजन कराया है, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अगले जन्म में मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन के आऊँगा और तुम्हारे हाथ से भोजन पाऊँगा। तो ये प्रसंग मेरे हृदय को कहीं ना कहीं बहुत छू जाता है, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। भागवत में इस प्रसंग का वर्णन आया है। 10 प्रकार के महादान हैं, किंतु अन्नदान, किसी भूखे को अगर भोजन करा दिया हमने, उससे बड़ा कोई पुण्य काम, यज्ञ जैसा कार्य है भूखे को भोजन कराना। तो ये कहीं ना कहीं भगवान की बाल लीलाएँ मुझे बहुत प्रिय हैं। जो प्रसंग भगवान अद्भुत प्रसंग है। जैसे आप शिव महापुराण भी कहते हैं, हमने सुना है आपकी कथाओं में, तो शिव जी के बारे में अगर हम बात करें तो शिव जी जितना वैरागी के तौर पे उनका जीवन है, गृहस्थ में भी शिव जी को पूजा जाता है, तो ये जो दोनों हैं उनका शिव महापुराण में क्या है, इसके बारे में क्या दिया गया है? शिव महापुराण में भगवान, आपका प्रश्न है, बैरागी हैं भगवान शिव और गृहस्थ जीवन में भी हैं। देखिए, गृहस्थ जीवन वैराग्य ही होता है। गृहस्थ जीवन को वैराग्य जीवन की श्रेणी में लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान राम भी गृहस्थ जीवन में थे। भगवान राम ने एक पत्नी व्रत रहे हमेशा। भगवान शंकर ने 2 विवाह किए, एक माता सती, एक माता पार्वती, किंतु वो दोनों भगवान हैं, एक ही रूप थी किंतु अवतार लेके आई। तो बैरागी रूप में भगवान शिव को पूजते हैं पहला।
दूसरा, गृहस्थ जीवन में भी भगवान शिव हैं। तो भगवान शंकर मानो हमें बताना चाह रहे हैं कि मानव, गृहस्थ जीवन में आके केवल हमें भोगों में लिप्त नहीं होना है। गृहस्थ जीवन का मतलब ये नहीं कि हमने शादी हुई तो अब हम कुल्लू मनाली जाएं, तो हम शिमला जाएं, तो हम गोवा जाएं, या हम दुबई जाएं। भगवान शंकर की शादी हुई तो भगवान शंकर सबसे पहली बार कथा सुनने गए। एक बार त्रेता युग माही, रामायण में लिखा है, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान कथा सुनने गए पहली बार। भगवान शंकर ने हमें ये बताया है कि मानव, वैराग्य जीवन, वैराग्य का तात्पर्य ये नहीं होता कि हम सब कुछ त्याग दें। वैराग्य का तात्पर्य ये होता है हम अपने व्यसनों को त्याग दें, हम अपनी बुराइयों को त्याग दें। कई लोग भगवान शंकर को इस दृष्टि से देखते हैं कि गांजा, मैंने कई जगह देखी हैं फोटोएं, सोशल मीडिया पर कई लोग डालते हैं। भगवान शंकर, पूरी शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं, और पूरी 24,000 श्लोक में कहीं भी नहीं लिखा है कि भगवान शंकर ने कभी गांजा पिया हो या भांग पी हो या नशा किया हो। नशा किया है, किंतु भगवान शंकर ने राम नाम का नशा किया है। भगवान शंकर ने जहर पिया है, किंतु संसार की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने जहर पिया है। तो कहीं ना कहीं भगवान शंकर हमें ये बताना चाह रहे हैं कि मानवों को भी जिस प्रकार हमने गृहस्थ जीवन में रह करके हमने भी अपने जीवन को साध रखा है, ऐसे ही हमें भी अपने जीवन को साधना चाहिए। साधन और साध्य दोनों चीज़ें भगवान ने बताई। कहीं मैं पढ़ रही थी एक जो शिव जी को लेकर, कि जो शिव जी का निराकार रूप है, यानी जो शिवलिंग का रूप है, उन्हें ही घर में पूजना चाहिए। शिव जी की फ़ोटो या मूर्ति को घर पे विराजना सही नहीं होता। क्या आप बताएंगे कितना सही है ये? भगवान शिव का एक साकार रूप है, एक निराकार रूप है। शिव महापुराण में भी इसका वर्णन आया है। भगवान शंकर के साकार रूप से ही निराकार रूप प्रकट हुआ है। पहले निराकार रूप नहीं, पहले साकार रूप से भगवान ने निराकार रूप को प्रकट किया है। एक कथा आती है शिव महापुराण में, भगवान ब्रह्मा और विष्णु की आपस में एक बार विवाद, वैचारिक विवाद हो गया कि मैं संसार में मैं बढ़ा, मैं संसार को उत्पन्न करता हूँ। ब्रह्मा ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा मैं बड़ा, मैं संसार का पालन करता हूँ। तो दोनों फैसला करवाने भगवान शंकर के पास पहुँचे। भगवान, संसार में कौन बड़ा है? भगवान शंकर ने अपनी हृदय की ज्योति से एक दिव्य, एक ऐसी ज्योति प्रकट की जिसके ना तो प्रारंभ का पता ना अंत का पता, कहाँ से प्रारंभ हुई कहाँ इसका अंत हुआ। सबसे पहली बार भगवान शंकर ने अपनी उसी शिवलिंग, जिसको हम पिंडी कहते हैं, उस पिंडी रूप को भगवान शंकर ने प्रकट किया। आज भी वो पिंडी आज भी उस समय की पिंडी स्थापित है अरुणाचल प्रदेश में। जगह मुझे याद नहीं आ रही है, किंतु मेरे शिव महापुराण में लिखा है स्पष्ट, अरुणाचल प्रदेश में, और लगभग भोपाल से 2200 किलोमीटर की दूरी पे आज भी वो शिवलिंग स्थापित है। घर में आप शिवलिंग रखिए, भगवान के साकार रूप को भी विराजमान कर सकते हैं। किंतु एक ऐसे देव हैं सूर्य नारायण। सूर्य नारायण को आप साकार रूप में या फोटो रूप में घर में विराजमान नहीं करना चाहिए। अच्छा। पिंडी रूप में ही पूजन होती है भगवान सूर्य नारायण की। भगवान शंकर को आप निराकार रूप में भी रख सकते हैं, साकार रूप में भी रख सकते हैं, क्योंकि भगवान शंकर बहुत भोले देव हैं। शिव महापुराण में कहीं भी इसका वर्णन, उल्लेख नहीं है कि भगवान शंकर को साकार रूप में नहीं रखना है। किंतु शिवलिंग जो पिंडी है, पिंडी को हम बिल्कुल घर में, हर घर में होना चाहिए, क्योंकि सकारात्मकता की ऊर्जा प्रदान करती है भगवान शंकर की पिंडी। जैसे अब मैं आपकी कई रील्स भी देख रही थी जिसमें आप शिव महापुराण के छोटे छोटे उपाय जो लोगों को बताते हैं, जो बहुत उनके काम क्या, तो कुछ ऐसे, जैसे अब अगले महीने से सावन भी शुरू होने वाला है, तो कुछ ऐसे उपाय जो गृहस्थ में लोगों को करने चाहिए, खासतौर पे शिव जी से जुड़े हुए, शिव महापुराण में जिनका वर्णन किया गया हो? देखिए, सबसे पहला तो भगवान शंकर को 12 महीने जल चढ़ाना चाहिए। 2 देवताओं को हमेशा प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए, एक भगवान शिव, दूसरे सूर्य नारायण। इन 2 जगह अगर जल नहीं चढ़ाया तो आप कितना भी पुण्य कर लो, कितना भी दान कर लो, कितना भी तीर्थ कर लो, आपको इस पुण्य का पूर्ण फल नहीं मिलेगा जब तक आप शिव को और सूर्य को जल नहीं देंगे। एक नियम बनाना चाहिए व्यक्ति को, श्रावण में भी, और 12 महीने ना कर पाएँ तो श्रावण में तो कर लें।
एक लोटा स्नान करके एक लोटा जल लें और उस जल में सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को जल अर्घ्य देना चाहिए। दूसरा लोटा भगवान शंकर जी को। अगर किसी की कोई कामना होती है, छोटी छोटी बातों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। मान लो किसी के जीवन में बहुत भयंकर रोग हो, तो श्रावण के महीने में भगवान शंकर जी को लाल चंदन में जल में मिलाकर भगवान शंकर को एक लोटा भगवान सूर्य नारायण को अर्पित करना प्रारंभ कर दे। श्रावण भर पूरे महीने उसके जीवन के रोग नष्ट हो जाएंगे। किसी के जीवन में बहुत कलह कलेश रहता हो, झगड़े होते हो, घर में नहीं बनती हो, अनबन होती हो, वो प्रतिदिन श्रावण के महीने में एक बूंद शहद मिलाकर भगवान सूर्य नारायण को और एक लोटा भगवान शंकर को चढ़ाना अर्पित करें। निश्चित ही इस बात का प्रमाणीकरण अपने आप ही देखना है कि एक महीने के अंदर अंदर आपको उसमें बदलाव नजर आएगा कि अनबन नहीं हो रही है, अब शांत है। और भगवान शंकर को किसी की शादी विवाह में अड़चन आ रही हो तो भगवान तौर पे शिव जी को तो भगवान शंकर को हल्दी जल में हल्दी मिला करके और जल अर्पित करना चाहिए, जिससे विवाह के सावन में खास तौर पे जो लोग अभी नहीं श्रावण में। ठीक है, तो ये लोग हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए बड़ा उपयोगी होगा कि सावन शुरू हो रहा है तो वे काम कर सकते हैं। अब हम कथा पे लौटते हैं। कथा की हम बात कर रहे थे। कथा के बारे में लोगों के मन में एक भ्रम कह लीजिए जो या फिर एक परसेप्शन बना हुआ है कि कथा तो बुढ़ापे में सुनने की चीज़ है। यानी अगर आप जवानी में या अपने बचपन में अगर आप किसी को कथा सुनते हो तो लोग बड़े अजीब सी नज़रों से कह लीजिए उन्हें देखेंगे कि यार ये तो 60 के बाद ही होना चाहिए। तो वो उसको आप कैसे, मतलब उस मिथ को कैसे तोड़ेंगे? देखिए, बुढ़ापा देखा किसने है? हम हमारी कथाओं में भी कहते हैं ये बात और इस मंच के माध्यम से भी कह रहे हैं, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं आएगा ये हमें मालूम थोड़ी है। इसलिए भगवान का भजन शुरुआत में मैं इसलिए युवा पीढ़ी पर ज़्यादा जोर देता हूँ। युवाओं को ज़्यादा, मेरी कथा में युवा आपको ज़्यादा संख्या में युवा और माताएं, ये दो ही मिलेंगी। और माताएं भी बच्चियाँ और युवा। क्योंकि हमें उन युवाओं को जागृत करना। बुढ़ापे में हम क्या देश का भला कर लेंगे? बुढ़ापे में जाके तो आप ऊपर जाने की तैयारी, नुक्ती पुड़ी बंटवाना है। किसी को इंतजार यही है कि नुक्ती पुड़ी बटेगी। बाकी बुढ़ापे में भजन नहीं, भजन तो जवानी में जो हो जाए। तो हम युवाओं को इसलिए प्रेषित कर रहे हैं। पूज्य बागेश्वर धाम वाले महाराज जी इस समय युवा हैं, नया जोश, नया जुनून, लगभग 29 वर्ष की आयु होगी। पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में सनातन की क्रांति फैला दी। युवाओं को इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम युवाओं को ही प्रेरित कर रहे हैं। बुढ़ापे में भजन होना संभव नहीं है। बुढ़ापे में भजन कर लो, किंतु हम देश का सुधार नहीं कर सकते, हम धर्म का सुधार नहीं कर सकते, हमें जवानी में ही करना पड़ेगा। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा, हम कथावाचकों का काम ही यही है कि बूढ़ों को नहीं, बूढ़ों को कल्याण तो हो ही जाएगा, अब जवान का कल्याण करना है। उनको हमें झंडा पकड़ाना है कि अब तुम्हें सनातन का कार्य करना है। तो युवाओं को तो कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है। ये मानसिकता लोगों में है कि बुढ़ापे में करेंगे, किंतु आज का युवा वास्तविक रूप से देखा जाए तो आज का युवा, आप संत श्री प्रेमानंद जी बाबा को देख लीजिए जो ब्रज का भारत का गौरव है, श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी, अन्य ऐसे संत महापुरुष हैं जिनसे युवा भी अग्रसर हो रहे हैं, युवा जिनसे सीख रहे हैं। जो बच्चे 11 बजे सो के उठ रहे थे, 12 बजे उनको बेड टी चाहिए थी, आज वो बच्चे ब्रह्मचर्य का पालन करके 3:30 बजे जाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बदलाव तो आ रहा है, और बदलाव ये हमारी कथाओं के माध्यम से ही, संत महापुरुषों के माध्यम से और कथावाचकों के माध्यम से ही ये बदलाव हो पा रहा है जन जागृति के आप लिए। बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मंदिरों में या किसी जो कथा के पंडाल होते हैं वहाँ भीड़ तो बहुत लगती है, लेकिन इसी समाज का दूसरा चेहरा वो भी है कि जहाँ पे अपराध भी बहुत बढ़ रहे हैं लगातार। तो अभी आपको लगता है कि युवाओं को धर्म से जोड़ने में भी है समय और आप लोगों को मेहनत करनी होगी? मेहनत कर रहे हैं, कुछ मेहनत हमें भी करनी होगी, कुछ मेहनत हमारे समाज को भी करनी होगी, क्योंकि बच्चे की पहली गुरु होती है माँ। माँ कैसे संस्कार हमारे बच्चे को दे रही है, इसके बाद दूसरे गुरु हैं हम लोग। तो पहले तो घर से संस्कारित हमें होना पड़ेगा। घर में माँ, हर माँ चाह रही है कि हमारा बेटा राम बने, हमारा बेटा कृष्ण बने, किंतु कोई भी माँ कौशल्या नहीं बनना चाह रही है। तो हमें यही देखना है कि समाज में अपराध हो रहे हैं,
समाज में कुरीतियाँ फैल रही हैं, किंतु उन कुरीतियों को रोकने के लिए भी हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे वेद, हमारा सनातन धर्म, हमारे संत लगे हुए हैं। और ये समाज को भी इसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि कुरीतियाँ समाज में जिस तरह दीमक की तरह फैल रही हैं, बढ़ रही हैं, धर्म परिवर्तन की ओर बढ़ रही हैं, उसको हमें रोकना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारा सबका दायित्व है। केवल और केवल हम तो लगे हुए हैं, हमारा जीवन समर्पित है सनातन को, किंतु कहीं ना कहीं समाज को, घर की माताओं को बहुत विशेष रूप से अपनी संतानों को संस्कार देना पड़ेगा, क्योंकि संस्कार विहीन आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं हमारे पूरे भारतवर्ष में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। उन घटनाओं को रोकने के लिए घर की माताओं को जाग जाना चाहिए। घर की माताओं को संस्कार अपने पुत्रों को दे देना चाहिए। घर की माताओं को अपने पुत्रों को सही मार्ग दे देना चाहिए, जिससे कुरीतियाँ समाज की खत्म हो पाएँ। खत्म तो कभी नहीं, उस समय भी राक्षस थे, भगवान के समय भी, आज भी हैं, लेकिन थोड़ा सा बदलाव इतना हो गया कि पहले के राक्षस थोड़े से अलग दिखते थे, आज के राक्षस हमारे भेष में ही घूम रहे हैं, आपके भेष में घूम रहे हैं, संसार में घूम रहे हैं। तो हमें समाज कहीं हमें इस चैनल के माध्यम से हम समाज से भी यही प्रार्थना करेंगे, देशवासियों से, युवाओं से भी यही प्रार्थना करेंगे कि हर बहन को, हर बेटी को, हर युवाओं को अपने धर्म की ओर बढ़ना चाहिए, ताकि हमारा समाज बदले। समाज बदलेगा तो देश बदलेगा, देश बदलेगा तो भारत विश्व गुरु होगा। हम जैसे धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म हो, अध्यात्म हो, इससे जुड़ने के लिए, क्योंकि युवाओं का अक्सर एक सवाल रहता है कि हमारे पास समय नहीं है, तो क्या धार्मिक होने का कर्मकांड से भी कोई लेना देना है, या बिना पूजा पाठ की या बिना कर्मकांड किए भी कोई धार्मिक हो सकता है? बिना कर्मकांड या पूजा पाठ के धार्मिक होना मन को निर्मल बना लेना चाहिए। हृदय को निर्मल करते हुए, देखिए जिस प्रकार हमें मान लो कर्मकांड के बिना या पूजन के बिना हम धार्मिक हैं, यह आपका प्रश्न है, किंतु जिस प्रकार आटे में नमक डाल के ही स्वाद आता है भोजन करने में, खीर में शक्कर डालने पे ही खीर मीठी होगी, उसका स्वाद आएगा, ऐसे ही धार्मिक होने में भी हमें भगवान से जुड़ना पड़ेगा, हमें मंदिर जाना पड़ेगा, हमें कथा सुनना पड़ेगा, तभी हमें उसमें स्वाद आएगा। अन्यथा फीका भोजन है वो तो। माध्यम तो यही सब माध्यम यही। अब जैसे हम श्रीमद् भागवत की बात हो रही थी, शिव महापुराण की बात हो रही थी, राम कथा की बात हो रही थी, अगर मैं आज के युवाओं के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो इन तीनों भगवानों की एक एक क्वालिटी, एक एक विशेषता जो युवाओं को अपनानी चाहिए अपने जीवन में, क्या होंगी? भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान कृष्ण। हाँ जी। युवाओं को सबसे पहला तो हम भगवान शंकर पे चर्चा करें। भगवान शंकर की क्वालिटी व्यक्ति को ये अपनाना चाहिए कि भगवान शंकर शांत हैं, बहुत शांत, बिल्कुल शांताकारम है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर से ये युवाओं को सीखना चाहिए कि व्यक्ति को अपने जीवन में चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, व्यक्ति को शांत रहना सीख लेना चाहिए, क्योंकि शांत रहना, शांति ही जीवन में, मौन धारण ही सबसे बड़ा शस्त्र है व्यक्ति के पास। आपकी कोई भी, आपसे दो बातें हो जाएं, आप केवल मौन धारण कर लो 2 मिनट के लिए, आपकी बात कुछ कहने के पहले जवाब पहुंच जाएगा आपका मौन से ही। मौन बड़ा साधन है। तो भगवान शंकर ने हमें ये शिक्षा दी कि संसार की रक्षा के लिए भगवान शंकर जहर पी गए। आज के युवाओं को भी भगवान शंकर से सीखना चाहिए कि समाज की रक्षा के लिए, समाज की कुरीतियों को हटाने के लिए अगर हमें भी आना पड़े आगे तो हमें आना चाहिए। दूसरे हैं भगवान राम। भगवान राम से युवाओं को ये सीखना चाहिए, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। सबसे पहला काम राम जी का, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, नावहीं मात पिता गुरु माथा। राम जी सबसे पहले उठ के अपने माँ, अपने पिता, अपने गुरु जी को प्रणाम करते थे। आजकल ये सब भूल गए युवा, आजकल सिर नवाने में तो शर्म आती है। इसलिए मैं एक और निवेदन यही करूं, राम जी ने अपने माँ पिता को प्रणाम किया,
तो राम जी ने विश्व पर विजय प्राप्त कर ली, चक्रवर्ती सम्राट बने राम जी। रावण जैसे महारथी पर भगवान ने विजय प्राप्त कर ली। भगवान के पास कोई साधन नहीं था, उस समय वनवासी थे भगवान। तो भगवान राम ने हमें बताया कि माता और पिता के चरणों का आशीर्वाद अगर कोई लेता रहे, उसको संसार की कोई ताकत नहीं है जो हरा दे। भगवान राम से युवाओं को ये शिक्षा लेना चाहिए, मर्यादा की। भगवान राम ने कभी अपने जीवन में माता जानकी के अलावा किसी स्त्री का मुख नहीं देखा, केवल चरण देखते थे राम जी। आज कुरीतियाँ फैल रही हैं, समाज में गलत कार्य हो रहे हैं, बहन बेटियों के साथ अभद्रता हो रही है। तो युवाओं को ये शिक्षा लेना चाहिए कि हमारे राम जी ने जो हमें सिखाया है वो हम उसको अपने जीवन में अपनाएं। भगवान कृष्ण से हैं, युवाओं को ये शिक्षा लेना चाहिए। भगवान कृष्ण भगवान है। भगवान चाहते तो कहीं भी राजमहल में जन्म ले लेते, किंतु भगवान कृष्ण ने कारागृह जेल में जन्म लिया। भगवान कुछ भी कर सकते, तो भगवान ने युवाओं को, मानवों को, समाज को ये सिखाया कि मैं भगवान होके मैंने कष्ट झेल लिए। युवाओं को, मानवों को, समाज को थोड़ी सी विपत्ति में एकदम से घबराना नहीं चाहिए, सब कुछ नहीं छोड़ देना चाहिए। भगवान कृष्ण से सीखना चाहिए कि भगवान होते हुए भी उनने जेल में जन्म लिया, भगवान होते हुए भी उनने बचपन कष्ट से सहा, भगवान होते हुए भी उनने अपने जीवन में संघर्ष किया। युवाओं को सीखना चाहिए कि अभी जो समय है ये सोने में मत गवाओ, इस जीवन को संघर्ष, इस जीवन को तपाओ। जितना तपोगे उतना निखरोगे। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। 11 बजे के सो के उठने वाला कभी भी भारत का प्रधानमंत्री थोड़ी बन सकता है, कभी मुकेश अंबानी थोड़ी बन सकता है। इसलिए जल्दी उठो। भगवान कृष्ण, भगवान शिव और भगवान राम ने मानवों को, युवाओं को सुंदर सुंदर संदेश दिए। हम युवाओं की बात कर रहे हैं। देश के युवाओं का रुझान धर्म की तरफ, कथाओं की तरफ भी बहुत हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसमें धर्म से ज़्यादा कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे शायद पैसा ज़्यादा है। करियर ऑप्शन के तौर पे युवा इस चीज़ को ज़्यादा देख रहे हैं। ऐसा आपका क्या मत है उसमें? करने के तौर पे यानी कथावाचक के तौर पे? कथावाचक के तौर पे ये चीज़ पहले ही लिख दी है व्यास जी ने। पद्म पुराण में लिखा है विप्रेर भागवती वार्ता। ये बात मैं बोलना नहीं चाहता था, मैंने इसको 15 वर्ष पहले पढ़ा है, आज तक अपने मंच से नहीं बोला है, लेकिन अब बोलता हूँ, आज बोलना प्रारंभ भी कर रहा हूँ। लिखा है विप्रेर भागवती वार्ता, गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेना कथा सारस ततो गता। थोड़े से धन के लोभ के चक्कर में कथाओं का सार नष्ट हो रहा है। और कथा केवल व्यापार की दृष्टि से कथा नहीं है। अगर हमने कथा को व्यापार बना दिया तो हम कभी भी जीवन में ना तो अपना कल्याण कर पाएंगे, ना हम समाज का कल्याण कर पाएंगे, ना हम देश का कल्याण कर पाएंगे, क्योंकि हमने तो अपना व्यापार बना लिया। और कहीं ना कहीं समाज में, मेरी दृष्टि से, मेरी बात किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ, किंतु मेरी दृष्टि से धर्म को धंधा बनाना ये कहीं से कहीं तक भी जायज़ नहीं है। क्योंकि बहुत सारे कथावाचक हैं जिन्हें ज्ञान भी नहीं है, जो कि हम रील्स देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि क्योंकि युवा तो जा रहे हैं ना, उन्हें तो नहीं पता, जो लोग सुनने जा रहे हैं उन्हें नहीं पता कि वो सही बता रहे हैं या गलत, वो तो उन्हें ही मान रहे हैं। और ऐसा कहा भी जाता है जो नकली सोना होता है वो ज़्यादा चमकता है। जो जिनके पास ज्ञान नहीं है, अजल गगरी छलकत जाए वाली जो कहावत है, वो ज़्यादा लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। तो कहीं ना कहीं इससे समाज भी खराब हो रहा है, हमारा समाज खराब हो रहा है। इससे युवा भी ठीक दिशा में थोड़ी जा रहे हैं, युवा भटक रहे हैं। युवाओं को अगर हम व्यासपीठ पर बैठकर, मैं आपसे एक बात सीधे शब्दों में कहूँ, अगर हम व्यासपीठ पर बैठकर और व्यासपीठ पर बैठे तब तो हम मर्यादा में हैं, व्यासपीठ से उतरने के बाद में क्या हम उस मर्यादा में हैं, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं, हम कथावाचक की श्रेणी में आते हैं। अगर सीधे शब्दों में बात करूं तो अगर हम व्यासपीठ पर हैं तो हम धोती कुर्ता पहनेंगे, और हम व्यासपीठ से नीचे आए तो हम काला चश्मा और पैंट शर्ट पहन के घूमेंगे, तो कौन ये शोभा देगा क्या? ये शोभनीय नहीं है। हम समाज को क्या संदेश देंगे? हमारा जीवन जब तक मर्यादित नहीं होगा, हमारा जीवन जब तक नहीं सधेगा, हम युवाओं को नहीं साध सकते हैं, मनोरंजन करा सकते हैं, नचा सकते हैं, किंतु हम युवाओं को ठीक रास्ते पर नहीं लगा सकते। और सबसे सही सरल तरीका, अगर युवाओं को सही रास्ते पे लगाना है, धर्म को, अगर भारत को विश्वगुरु बनाना है, तो हमें वास्तविकता में जाना पड़ेगा।
क्योंकि देखो, अब ये पहचान हम तो नहीं बता सकते आपको, ये पहचान आपको करना पड़ेगा, ये समाज को करना पड़ेगा कि कौन नकली, कौन असली, कौन चाइना का माल है, कौन हमारा मेड इन भारत है। ये हमारे ऊपर है। बाकी हम किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं, किंतु समाज को सही दिशा वही दे सकता है जिसकी खुद की दिशा ठीक हो। जिसकी खुद की दिशा का पता नहीं, वो समाज को क्या दिशा देगा। बिल्कुल। व्यास गद्दी की मर्यादा की बात कर रहे हैं, हम नियम की बात कर रहे हैं। आप कथावाचक हैं, तो व्यास गद्दी के जो नियम हैं या फिर सामान्य जीवन में कितना मुश्किल होता है उन नियमों पे टिक पाना। देखिए, ये जो तपस्या है, ये जो तप है, ये किसी को दिखता नहीं है, ये पर्दे के पीछे रहता है ये तपस्या। तो हमें जितना हम अपने आप को साध पाएंगे उतना हम समाज को सधा पाएंगे। हम अपने आप को साध के जब तक नहीं रखेंगे तब तक हम समाज को क्या ऊर्जा दे पाएंगे। तो व्यासपीठ तक तो मर्यादा ठीक है ही, किंतु व्यासपीठ के बाद भी हमारा नियम, हमारा संयम, हमारे व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारी बातें, हमारी पूजा, हमारी पद्धति, हमारे जीने का ढंग, केवल और केवल हम उसी स्थिति में, उसी दिशा में जीवन को जिएंगे जिससे हम समाज को कुछ दे पाएँ। क्योंकि समाज हमें देखेगा तब वो उसको अपने जीवन में अनुसरण करेगा। हम आस्था का केंद्र हैं लोगों की। अगर हम मार्ग से हम भटक जाएंगे तो हम समाज को नहीं लगा पाएंगे मार्ग पे, सही मार्ग पे। तो जितना व्यासपीठ पर सधा हुआ है, क्योंकि वो पर्दे के आगे, पर्दे के पीछे हमें अपने जीवन को कितना साध रहे हैं। देखो, आज के समय में व्यक्ति ढंग से नहीं, व्यक्ति ढोंग से रहता है। व्यक्ति को ढोंग त्याग कर ढंग की जिंदगी जीना चाहिए। जिस दिन व्यक्ति ने ढोंग त्याग कर ढंग की जिंदगी जीना प्रारंभ कर दी, उस दिन बाहरी कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अंदर ही, आपके अंदर जो है वो आप बाहर है, और जो बाहर दिख रहा है वो ही अंदर है। ये ढंग हो गया। और जो अंदर है उसको छुपाया है, और जो बाहर है उसको कुछ अलग दिखा रहे हैं, तो वो ढोंग है। तो ढोंग की जिंदगी ना जी के ढंग की जिंदगी जियो, क्योंकि जो ढंग की जिंदगी जीता है उसका जीवन बहुत सुंदर होता है। चलिए, हम साधना संवाद के अंतिम दौर तक पहुंच गए हैं, अंतिम चरण में। तो एक ऐसा कोई भजन या जो आपको दिल के बहुत करीब है, और या फिर आप अपनी कथाओं में जो आप अक्सर गाते हो, वो कुछ दर्शकों के लिए हमारे सुनाइए। प्रिय तो सभी हैं बहुत, किंतु एक भजन बहुत प्रिय है मुझे। मैं हमेशा अपनी कथाओं में गाता भी हूँ, लोगों को कहता भी हूँ। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। 4 दिनों का जग का है मेला, ना कोई साथी संगी अकेला, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, 13 दिनों का तेरा मातम मनाएंगे, बाद में बूंदी और पूड़ी बटवाएंगे, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए, अब आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि कोई ऐसा श्लोक, कोई मंत्र, कोई चौपाई जो हर किसी व्यक्ति को पढ़नी चाहिए रोजाना, ताकि उसके जो जीवन है उसमें कुछ सकारात्मक बदलाव आ सकें, कोई परेशानियां उनकी ज़िंदगी में चल रही हैं उनसे उन्हें राहत मिल सके। प्रतिदिन सुबह उठकर हर व्यक्ति को एक नियम बना लेना चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल उठ के ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएँ तो सुबह उठ के एक रामचरितमानस की चौपाई को जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे आपके जीवन में नई ऊर्जा आ जाए। एक चौपाई हर एक व्यक्ति को आती है, हर व्यक्ति को कंठस्थ है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। मंगल करें, अमंगल का हरण करें भगवान। हमारे जीवन में आप मंगल करें और अमंगल का नाश करें। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक श्लोक हर व्यक्ति को रोज बोलना चाहिए, जिससे उसके जीवन में नकारात्मकता दूर हो और सकारात्मक ऊर्जा आए।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, हे भगवान कृष्ण, आप हमारे जितने भी क्लेश हैं, हमारे कष्ट हैं, हमारे कुछ भी विवाद हैं, उनको आप हरण कर लीजिए, हम आपकी शरण में हैं। भगवान की शरण हो जाओ तो भगवान करने और कराने वाले तो भगवान है, क्योंकि तू सोचता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो वो चाहता है। तो सोचो वह जो वो चाह रहा है, पर होगा वही जो तू चाहता है। बिल्कुल। शिव महापुराण में भी कुछ है इस तरीके का। भगवान शंकर के 8 नाम है। अगर इन 8 नामों को प्रमाणित है, ये इन 8 नामों को प्रातः या 24 घंटे के भीतर भीतर सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त के पहले, सूर्योदय के बाद सूर्य अस्त के पहले इन 8 नामों को जो व्यक्ति ले लेता है, उसके जीवन में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आ सकती है, उसके जीवन में बाधाएं दूर रहती हैं। 8 नाम मैं बता रहा हूं। सबसे पहला हर, दूसरा महेश्वर, तीसरा शंभु, चौथा पिनाकधृक, पांचवा पशुपति, छठवा शिव और सातवां शूलपाणी और 8वां भंडारी। इन 8 नामों को अगर कोई प्रातः काल उठकर या कोई संध्या के समय ले लेता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट नष्ट होते हैं। तो महाराज जी, जैसे हम युवाओं की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि मंदिरों में, पंडालों में, कथाओं में बहुत भीड़ लग रही है युवाओं की, लेकिन दूसरी तरफ धर्म जो समाज है हमारा, वहाँ अपराध भी बहुत बढ़ रहे हैं, लोग माता पिता की इज्जत नहीं कर रहे हैं, आप जो रिश्ते हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये जो भीड़ फिर कहाँ जा रही है, क्या सीख रही है फिर ये भीड़? भीड़ बन रही है। भीड़ यानी भीड़, क्योंकि आजकल व्यक्ति पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल पर जा रहा है, मान लो 4 धाम की यात्राएं कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, करो, किंतु व्यक्ति रियल का जीवन नहीं जी रहा है। वो दर्शन रियल नहीं है, वो दर्शन केवल रील बनाने का दर्शन है। हम केदारनाथ गए तो हमने रील बना के, कब हमारी रील पोस्ट हो जाए तो लोगों को मालूम चल जाए कि हम केदारनाथ पहुंच गए। बिल्कुल। रियल का जीवन नहीं बचा है लोगों का, रील का जीवन बचा है, इसलिए हम गलत दिशा में पहुंच रहे हैं। हमने नर्मदा को, गंगा मानना छोड़ दिया है, हम केवल नदी मान रहे हैं। कचड़ा कूड़ा, व्यक्ति नारियल लेके जाता है गंगा जी में, नर्मदा जी में, नारियल फोड़ के प्रसाद घर ले आता है, उसके अंदर का गोला, और नारियल नर्मदा जी में फेंक आता है गंगा जी में कि आप खा लो। तो ये रियल का जीवन है क्या? ना, ये केवल रील की जिंदगी हम जी रहे हैं, केवल दिखावटी। मानव को, समाज को केवल इतना समझ लेना चाहिए, जैसे हम अंदर हैं वैसे या तो हम बाहर हो जाएं, या फिर अपने जीवन को रियल जीवन बना लें। धार्मिक स्थान पर कोई जाए, तीर्थ यात्रा में जाए, वृंदावन जाए, जगन्नाथ जी जाओ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जहाँ भी जाओ, उस स्थान की मर्यादा को बना के हमें रखना है। अगर उस स्थान की मर्यादा बिगड़ गई तो भारत में और फिर अन्य देशों में अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए मर्यादा ना बिगड़ पाए। रील की ज़िंदगी नहीं, रील बनाने को मना नहीं है, रियल की ज़िंदगी जियो, उसका मज़ा कुछ और। तो चलिए महाराज जी, आखिर में कोई ऐसा संदेश जो देश के युवाओं के लिए हो, आपकी जो कथा सुनने आते हैं उनके लिए कोई संदेश हो? सबको मेरी ओर से तो यही संदेश है कि युवाओं को व्यसन मार्ग छोड़ के सही मार्ग पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि अभी समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। युवाओं को एक मेरा संदेश विशेष रूप से यह है, इस समय जो हमारे भारतवर्ष में बिल्कुल खोखला कर रहा है, धर्म परिवर्तन का बहुत तेज़ी से, अभी मैं छत्तीसगढ़ गया था कथा करने, वहाँ पर बहुत तेज़ी से धर्म परिवर्तन की स्थिति चल रही है। तो युवाओं से मेरा एक संदेश यह है कि मंगलवार के दिन समय निकालकर शाम को 7:15 पर एक समय निर्धारित कर लो और सामूहिक अपने पास वाले मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा का एक सामूहिक पाठ करना प्रारंभ कर दो, जिससे जन जागृति हो, युवाओं में नया जुनून उत्पन्न हो, भगवान की भक्ति बढ़े, समाज में शक्ति आए, भारत को ऊर्जा मिले, ताकि हम भारत को विश्वगुरु बना पाएँ और भारत में जय जयकार होती रहे।
इसलिए सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ करें समस्त युवा। चलिए बहुत बढ़िया, और मुझे लगता है कि दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी हमारे इस पॉडकास्ट से मिली होगी। तो महाराज जी बहुत धन्यवाद हमारे समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।